मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूपीटीजीटी और पीजीटी के लिए आज से हम एक नई कला सीरीज शुरू कर रहे हैं, समसामयिकी घटना चक्र की, जिसमें आज से नई सीरीज है कला के विविध प्रश्न का भाग 1। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में और ट्राम्बे में। तो बताइए आप लोग कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये प्रश्न 2013 की पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ? ट्राम्बे में। और ट्राम्बे जो है ये मुंबई में स्थित है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भगवान दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वैया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बताएं आप लोग। तो इनमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। दोस्तों, एक बात और, भारत सरकार की गृह मंत्रालय की जो वेबसाइट है उसके अनुसार भारत रत्न सर्वप्रथम 1954 में प्रदान किया गया। इसमें 3 व्यक्ति थे, जिसमें 3 व्यक्तियों का चयन किया गया था। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। लेकिन आपको यह बताना है कि यहां पर जो नाम दिए हैं इनमें से कौन है। तो इनमें से है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था? ऑप्शन है जोधाबाई, जानकीबाई, अवंतीबाई या पुतलीबाई। तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी की मां थी उनका नाम पुतलीबाई था। अगला प्रश्न है, एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है या क्या अर्थ है? ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कैडमियन डिस्प्ले, लो कॉर्ड विजिट और लो कंपोजिशन डिस्प्ले। दोस्तों, यह प्रश्न 2013 की टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो बताइए। एलसीडी का अर्थ है या एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? आईपीटी, डीपीआई, टीपीआई, एलपीआई। तो बताइए आप लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, लेजर प्रिंटर में रिजोल्यूशन की इकाई को डीपीआई कहते हैं। क्या है डीपीआई? यानी डॉट पर इंच। अगला प्रश्न है, HTML इंगित करता है। क्या है? HTML इंगित करता है। ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स और हाइपरटेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो बताइए आपको HTML क्या इंगित करता है? HTML जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इंगित करता है। किसे? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग वेब ब्राउजर पर सूचना डिस्प्ले के लिए किया जाता है और इसकी खोज 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। अगला प्रश्न है, जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ज्वाइंट फोटोग्राउंड, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप, ज्वाइंट फोटो ग्रुप, ज्वाइंट
फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों जेपीजी फोटो के लिए इनमें से ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है डागरेयो टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? ऑप्शन है फोटोग्राफी, टाइप प्रिंटिंग, ब्लॉक मेकिंग और ग्राफिटी। तो बताइए आप लोग किससे जुड़ी है डागरेयो टाइप? तो डागरेयो टाइप जो है वो फोटोग्राफी से जुड़ी है। किससे? फोटोग्राफी से। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और सिल्वर हैलाइड। तो बताइए आप लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर हैलाइड का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकार कहां के हैं? ऑप्शन है स्पेन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो बताइए आप लोग कहां के हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर कला के जो प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकार है वो अमेरिका के हैं। कहां के हैं? अमेरिका के। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, ली कार्बोजियर, फिलिप जॉनसन और सतीश गुजराल। तो इनमें से जो चंडीगढ़ का वास्तुकार था वो ली कार्बोजियर था। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों ये प्रश्न 2013 की पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है? रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ मिला था? ऑप्शन है ययाति, चित्पावन, मृतांजय और उर्वशी। तो बताइए आप लोग तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? उर्वशी के लिए। और इन्हें कब दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए? तो 1972 में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत क्या थे? प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत क्या थे? ऑप्शन है चित्रकार, कवि, मूर्तिकार और संगीतकार। तो सुमित्रानंदन जो पंत थे वो एक कवि थे। क्या थे? कवि। और ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक थे। इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसनी, वर्तमान में उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रश्न है भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है रीता फारिया, नीरजा भनोट, विजय लक्ष्मी पंडित और आरती शाह। दोस्तों ये प्रश्न पीजी की 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। कौन है? नीरजा भनोट। इन्हें वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र प्राप्त हुआ।
अगला प्रश्न है, किस शहर को पीतल नगरी या पीतल की नगरी भी कहते हैं? ऑप्शन है फिरोजाबाद को, फर्रुखाबाद को, मुर्शिदाबाद को और मुरादाबाद को। तो दोस्तों, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मुरादाबाद को? पीतल नगरी या ब्रॉस सिटी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका नाम मुरादाबाद क्यों पड़ा, तो 1625 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद बख्श के नाम पर इसका नाम मुरादाबाद पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है राधाबाई सुब्रायन, रोज मिलियन मैथ्यू, अन्ना जॉर्ज और सरोजिनी नायडू। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और एक बात दोस्तों, इनसे एक प्रश्न और होता है, भारत की कोकिला को या भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला भी सरोजिनी नायडू को भी कहा जाता है। क्या? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई या वर्ष क्या है? स्थापना का वर्ष क्या है? 1959, 1954, 1945 और 1953। तो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना का वर्ष है वो 1953 माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है गोपाल सिंह नेपाली, आचार्य शिव पूजन सहाय, हरबंस राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। तो बताइए कौन थे कामायनी के लेखक? तो प्रसिद्ध महाकाव्य जो कामायनी है उसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अग्निपथ किसकी रचना थी? प्रश्न है, अग्निपथ किसकी रचना थी? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की, हरबंस राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद की और रामधारी सिंह दिनकर की। तो बताइए आप लोग, अग्निपथ किसकी रचना है? तो अग्निपथ जो है वो हरबंस राय बच्चन की रचना है। किसकी? हरबंस राय बच्चन की रचना है अग्निपथ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और राजगोपालाचारी। तो कौन थे बताइए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे? तो दोस्तों, राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, हनीवा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? यह प्रश्न टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया था और यूजीसी नेट 2014 जून के तृतीय प्रश्न पत्र में भी पूछा गया प्रश्न है। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है चीन से, जापान से, कोरिया से और थाईलैंड से। तो दोस्तों, जो हनीवा टेराकोटा है
वो जापान से संबंधित है। कहां से? जापान से। हनीवा का अर्थ है मिट्टी का चक्र या गोला। हनीवा टेराकोटा में अगर हम बात करें हनीवा टेराकोटा की, तो इस कला में मिट्टी के घोड़े, योद्धाओं की मूर्तियां, महिला परिचारिकाएं, नर्तक, पक्षियों, जानवरों, नावों, सैन्य उपकरणों आदि की मूर्तियां बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? प्रश्न है, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है आर के नारायण, अजीत निनान, के एस कुलकर्णी और आर के लक्ष्मण। तो बताना है आप लोग, बताइए जल्दी से। तो विज्ञापन कैरेक्टर जो गट्टू था उसका निर्माण आर के लक्ष्मण ने किया था। और गट्टू का कैरेक्टर पहली बार एशियन पेंट्स के प्रचार में दिखाया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि में आए हैं? ऑप्शन है लैटिन, रोमन, फ्रेंच और स्वीडिश। तो बताइए आप लोग किस में आए हैं अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर? अंग्रेजी भाषा के जो सभी अक्षर हैं वो लगभग वो किस में आए हैं? लैटिन भाषा में आए हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? ऑप्शन है सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने और अगस्टाइन ने। इनमें से सुकरात ने कहा था कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अगला प्रश्न है, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? प्रश्न है, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने। तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों, कश्मीर का शालीमार बाग जो था वो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ आर को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कला रत्न और कलाश्री। तो बताइए आप लोग। तो बद्रीनाथ आर को कला का कला रत्न पुरस्कार मिला था। कौन सा? कला रत्न। अगला प्रश्न है, बीएनआर का चित्र सांवरी कहां सुरक्षित है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, सांवरी नामक चित्र कहां सुरक्षित है? ऑप्शन है ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, ललित कला संस्थान लखनऊ में, इलाहाबाद संग्रहालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो बताइए आप लोग कहां सुरक्षित है? तो बी एन आर्या का जो सांवरी नामक चित्र है वो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां सुरक्षित है सांवरी नामक चित्र? इलाहाबाद संग्रहालय में।